हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला फाइनल जो होने वाला है साउथ अफ्रीका वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में। मैच होने वाला है ये 20 अक्टूबर को। और जो टाइमिंग्स रहेंगे इसके वो रहेंगे शाम के 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डे टू डे बेसिस पे वीडियो अपडेट, वीडियो एनालिसिस पूरा मिलता रहेगा। और साथ ही साथ किसी भी लाइव अपडेट के लिए आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। सारा टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, टीम अनाउंसमेंट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम के बाहर जाता है, फैंटेसी टीम्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यूएई में। और यहाँ की पिच जो रहती है ना वो बेसिकली बैटिंग फ्रेंडली रहती है, बैटर्स को थोड़ा ज्यादा एडवांटेज रहता है। और इनिशियल ओवर्स में हम देखेंगे नई बॉल से स्विंग होता है और बाउंस भी थोड़ा रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ जो सेकेंड इनिंग्स है ना वहां पे ड्यू आएगा। तो सेकेंड इनिंग्स में चेज करना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि स्पिनर्स को बॉल उतना होल्ड नहीं कर पाते और बॉल पे उतना कंट्रोल नहीं रहता है जब ड्यू आ जाते हैं। तो इस वजह से याद रखिएगा कि जो चेजिंग टीम होगी उसके लिए थोड़ा सा बैटिंग और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। अब अगर बात कर ले प्रीवियस स्कोर्स की, तो देखिए जो थर्ड लास्ट मैच था वहां पे न्यूजीलैंड ने बनाए 110 रन 6 विकेट के नुकसान पे। पाकिस्तान को ये मैच 10.4 ओवर में चेस करना था सेमीफाइनल खेलने के लिए। तो वो जल्दी में खेलते हुए 56 रन पे ऑल आउट हो गए और इंडिया के सेमीफाइनल की उम्मीदों में भी उन्होंने पानी फेर दिया। फिर चलते हैं नेक्स्ट मैच पे। ये था फर्स्ट सेमीफाइनल। यहाँ पे इंग्लैंड ने बनाए 141 रन 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। वहीं वेस्ट इंडीज ने इसको आराम से चेस कर लिया 142 रन 4 विकेट के नुकसान पे। फिर आते हैं सेमीफाइनल 2 में। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 134 रन 5 विकेट के नुकसान पे और साउथ अफ्रीका उसको आराम से चेस कर गई 135 रन 2 विकेट के नुकसान पे, वो भी 17.2 ओवर में। इस मैच में पेस को 5, स्पिन को 1 विकेट मिला था। तो आप देख रहे होंगे कि अगर लास्ट के दोनों मैचेस है ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले, वो चेजिंग टीम ने ही जीते हैं। तो यहाँ पे बैटिंग करना सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जा रहा है। और जो थर्ड लास्ट मैच है वो भी पाकिस्तान अगर सेंसिबली खेलती तो वो चेज कर जाती, लेकिन उन्हें 10.4 ओवर्स में ये मैच जीतना था सेमीफाइनल खेलने के लिए। तो फिलहाल वो वाला मैच इसलिए पाकिस्तान हार गई। बात करें एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 150 से 180 के बीच में रहना चाहिए। अब अगर बात कर लें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो 15 मैचेस टोटल इन दोनों टीम ने खेले हैं। 11 मैचेस न्यूजीलैंड जीती है और 4 मैचेस साउथ अफ्रीका जीती है। लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिछड़ा रिकॉर्ड कुछ भी मैटर नहीं करता है क्योंकि फाइनल का प्रेशर अलग ही रहता है। और जो भी टीम उस दिन अच्छा खेलेगी, मैच डे पे अच्छा खेलेगी, वही टीम ट्रॉफी उठा के लेके जाएगी। अगर बात करें इन दोनों टीम्स की, तो न्यूजीलैंड 3 बार फाइनल्स में पहुंच चुकी है लेकिन अभी तक उन्होंने खिताब नहीं जीता है। और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका लास्ट ईयर फाइनल में पहुंची थी, वहां ऑस्ट्रेलिया से वो हार गई थी। तो दोनों ही टीम्स अभी तक एक बार भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीती हैं। तो इस बार विश्व को एक नया टी20 विजेता मिलने वाला है। बात करें लास्ट के 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो न्यूजीलैंड ने 5 में से 4 मैचेस जीते हैं और वहीं साउथ अफ्रीका ने भी 5 में से 4 मैचेस जीते हुए हैं। तो एक कांटे की टक्कर आपको इन दोनों टीम्स के बीच में देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड टीम के प्लेइंग 11 की। तो सूजी बेट्स ओपन करेंगी जॉर्जिया प्लेमर के साथ। फिर आएंगे एमिलिया कैर, सोफी डिवाइन, ब्रुक हैलिडे, मैडी ग्रीन, इजाबेला गेज, लिया ताहू, रोजमेरी मैर, ईडन कार्सन और फ्रैन जोनास। हो सकता है फ्रैन जोनास की जगह ली कैस्पेक भी खेल जाए लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। तो अब अगर बात करें ओवर डिवीजन की, तो देखिए फ्रैन जोनास, ईडन कार्सन, रोजमेरी मेयर और लिया ताहू और अमीलिया केयर, यही 5 अपने पूरे पूरे ओवर करनी चाहिए। अगर इसमें से किसी का भी दिन खराब रहता है तो उसके ओवर्स कटेंगे और वो जाएंगे सोफी डिवाइन, ब्रुक हैलिडे के खाते में। लास्ट मैच में सरप्राइजिंगली सूजी बेट्स भी बॉलिंग करके गई थी लेकिन वो हमेशा नहीं होगा। बात करें डेथ ओवर्स की, तो अमेलिया केयर डेथ ओवर्स में कंफर्म है और जो सेकंड बॉलर रहेंगी डेथ ओवर में वो रोजमेरी मैर रहेंगी। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो सूजी बेट्स 170 मैचेस की 167 इनिंग्स में 4552 रन है, 29 का एवरेज, 108 का स्ट्राइक रेट है, 59 विकेट्स ले रखे हैं। तो इस पूरे टूर्नामेंट इन्होंने स्टार्ट्स दिए हैं, 25 से 30 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए। वे इंटरनेशनल की विकेट जो है
वो बैटर्स को थोड़ा सा फेवर करता है, इस वजह से आपके लिए ये अच्छे पिक हो जाती है। साथ ही साथ लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग करा था और एक विकेट भी लिया था, तो हो सकता है उस चक्कर में एक आध ओवर भी मिल जाए, तो ये आपके लिए बैटिंग सेक्शन में अच्छी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है जॉर्जिया प्लेमर, तो 36 मैचेस की 29 इनिंग्स में 387 रन है, 15 का एवरेज, 97 का स्ट्राइक रेट। तो इस टूर्नामेंट इनका भी फॉर्म ठीक ठाक रहा है, अपनी टीम को इन्होंने स्टार्ट्स दिए हैं, लेकिन जो इन्होंने रन बनाए हैं ना, ये फ्री फ्लो वाले रन नहीं है कि बैटर बहुत ही ज्यादा अच्छी फॉर्म में है, इसमें इनको चांसेस मिले हुए हैं। तो आप कवर करके चलना चाहें तो कवर करके चल सकते हैं इनको। फिलहाल के लिए मैं इनको एवरेज पिक लेके चल रहा हूँ, आप आराम से इनको कवर करके चल सकते हैं, क्योंकि ये बैटिंग विकेट है और हो सकता है ये आपको 30-40 रन फिर से करके दे जाए। फिर आती है अमेलिया कैर, तो इनके स्टैट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगी। डेथ में बॉलिंग करेंगी, साथ ही साथ वन डाउन बैटिंग करने आएंगी, फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है बॉलिंग से, तो जरूर कवर करके चलिए, अच्छे पिक रहेंगी आपके लिए। सेफेस्ट कैप्टेंसी ऑप्शन भी यही रहेंगी आपके लिए। फिर आती है सोफी डिवाइन, तो 142 मैचेस की 138 इनिंग्स में 3385 रन है, 28 का एवरेज, 121 का स्ट्राइक रेट, 117 विकेट्स ले रखे हैं। तो बल्ले से कुछ कमाल दिखाया नहीं है पूरे टूर्नामेंट, अगर वो इंडिया का 57 रन वाला नॉक छोड़ दिया जाए तो फ्लॉप ही रही है। और अब तो इनके साथ बॉलिंग का बैकअप भी नहीं है, इस टूर्नामेंट में सिर्फ 2 ओवर्स करे हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बॉलिंग भी नहीं डालेंगी। तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप एक दो जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, स्मॉल लीग में ये उतनी अच्छी पिक नहीं रहती हैं। फिर आती है ब्रुक हैलिडे, तो 40 मैचेस की 32 इनिंग्स में 453 रन है, 13 का एवरेज है, 94 का स्ट्राइक रेट है, 6 विकेट्स ले रखे हैं। तो ये हमेशा हिट करके खेलने वाली प्लेयर है, बॉलिंग का श्योरिटी है नहीं, तो इस वजह से आप आराम से इनको छोड़ दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 20-25 रन जाते जाते अपना विकेट फेंक के चली जाती है, लेकिन अगर बॉलिंग आ जाती है तो ये विकेट एक आध जरूर लेके जाती है। तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक इनको आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, 3-4 टीम्स में अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए, स्मॉल लीग के लिए ये अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी। फिर आती है मैडी ग्रीन, आराम से छोड़ दीजिएगा, बैटिंग नीचे आएगी और फॉर्म अच्छा चल नहीं रहे तो उतने ज्यादा रन इनसे देखने की उम्मीद नहीं है। फिर आती है इजाबेल गेज, तो इनकी भी बैटिंग आने के चांसेस बहुत ही कम है। लास्ट के 2 मैचेस में बैटिंग आई है जिनमें इन्होंने 20 और 5 बनाए हैं, और बहुत ही नीचे आती हैं, तो कीपिंग से आपको पॉइंट दिला सकती हैं, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी ऑप्शन ये नहीं रहेंगी। फिर आती है लिया, तो 95 मैचेस में 93 विकेट ले रखे हैं, वर्ल्ड कप ये काफी ठीक ठाक गया है इनका, और अच्छी बॉलर है, आप इनको चाहें तो कवर करके चल सकते हैं, एक ठीक ठाक पिक रहेंगे आपके लिए स्मॉल लीग्स में ये। फिर आती है ईडन कार्सन, तो 30 मैचेस में 38 विकेट ले रखे हैं, फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, बहुत ही इंप्रेस किया है अपने लाइन एंड लेंथ से, विकेट टू विकेट बॉलिंग करती है और हर बार ये विकेट्स लेके ही जा रही हैं, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहनी है, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है फ्रैन जोनॉस, तो 38 मैचेस में 29 विकेट ले रखे हैं, उतनी ज्यादा विकेट टेकर ये है नहीं, ज्यादातर ये इकोनॉमिकल रहती हैं, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी अभी इनका उतना ज्यादा नहीं है, हो सकता है आगे चल के हो जाए। फिलहाल के लिए ये एवरेज ऑप्शन रहेंगी, आप चाहें तो सेकेंड इनिंग्स में कवर करके चल सकते हैं, हो सकता है न्यूजीलैंड उस केस में ज्यादा स्कोर बनाए और प्रेशर सिचुएशन में साउथ अफ्रीका इनको भी विकेट्स दे दे, तो वो केस हो सकता है। फिलहाल के लिए ये एवरेज ऑप्शन रहेंगी, आप ट्राई करना चाहें तो सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका टीम के प्लेइंग 11 की, तो लॉरा वोल्फॉर्ट ओपन करेंगी, फिर आएंगी तास्मिन ब्रिट्स, एनके बॉश, मैरिजान कैप, क्लोई ट्रायन, सुने लुइस, एनरे डेरिक्सन, नदीने डिक्लर्क, सिनोला जाफ्ता, एन मबाला, आयाबोंगा खाका। बात करें ओवर डिवीजन की, तो देखिए आयाबोंगा खाका, एन मबाला, नदीने दे क्लर्क और मैरिजान कैप, ये अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए, तो ये हो गए 16 ओवर्स। बचे हुए जो 4 ओवर्स हैं, या अगर इनमें से कोई किसी का दिन खराब रहता है और एक आख ओवर कटता है तो वो जाएगा क्लोई ट्रेवंस, सुने लुइस और ए डायरेक्शन के खाते में। तो ये तीन मिलके टोटल 5 से 6 ओवर्स करने चाहिए, अगर इन चार में से किसी का दिन खराब रहता है और ओवर्स कटते हैं तो। अब अगर बात करें डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर्स देखिए नदीने दे क्लर्क डालेंगी और आयाबोंगा खाका भी डेथ ओवर्स में आएंगी। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो लॉरा वोल्फॉर्ट 77 मैचेस की 71 इनिंग्स में 1955 रन है, एवरेज देखिए 36 का एवरेज है, 115 का स्ट्राइक रेट है, बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है, और ज्यादातर केसेस में आपको रन बना के देके जाएंगी ये, और ये तो बैटिंग विकेट है इसलिए इनको भी लेके चलना भी जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए, और वर्ल्ड कप फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, तो अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए, जरूर कवर करके चलिए इनको।
फिर आती हैं तासमन ब्रिड्स, तो 62 मैचेस की 59 इनिंग्स में 1555 रन है, 32 का एवरेज, 106 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, ये वर्ल्ड कप इनका काफी अच्छा गया है, लेकिन ओवर हिटिंग के चक्कर में ये ज्यादातर विकेट फेंक देती हैं। लेकिन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की जो विकेट है वो बैटिंग के फ्रेंडली है, इस वजह से आप इनको रिस्क लेके स्मॉल लीग में भी कवर करके चल सकते हैं, एक अच्छी पिक रहेंगी आपके लिए। फिर आती है एनके बॉट्स, तो 46 मैचेस की 37 इनिंग्स में 883 रन है, 28 का एवरेज, 109 का स्ट्राइक रेट है, 8 विकेट्स ले रखे हैं। तो लास्ट मैच में क्या इनिंग्स खेली थी इन्होंने, पूरा धाराशाही कर दिया ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को। 48 बॉल पे 74 रन बनाए थे, काफी ज्यादा अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन उस इनिंग्स के बेसिस पे हम इनको नहीं ले सकते हैं टीम में। फॉर्म अभी तक उतना ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा था, तो अगर पिच रिपोर्ट में ये आता है कि टोटल बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहेगा, ये रन्स बहुत ज्यादा बनेंगे, तो उस केस में आप इनको कवर करके चलिएगा, नहीं तो ये एवरेज ऑप्शन ही रहेंगी आपके लिए। फिर आती है मारिजान कैप, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा और विकेट टेकिंग ऑप्शन है बॉलिंग में ये, तो इनको जरूर कवर करके चलिए, अच्छी पिक रहेंगी आपके लिए। और साथ ही साथ वाइस कैप्टनसी के लिए भी ये सबसे अच्छी दावेदार रहेंगी। फिर आती है सुनील लुइस, तो 125 मैचेस की 90 इनिंग्स में 1366 रन है, 21 का एवरेज, 107 का स्ट्राइक रेट, 52 विकेट ले रखे हैं। तो बैटिंग काफी नीचे आती है, ज्यादातर केसेस में बैटिंग आएगी नहीं, इनके ऊपर क्लोई ट्रेन या और हिटर्स प्रमोट हो जाते हैं, तो बैटिंग से इतना ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा इनसे। लेकिन आप इनको एज अ ट्रम्प कार्ड पिक यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करता है तो इनकी बैटिंग आएगी, साथ ही साथ एक आध ओवर बॉलिंग डालने के भी इनके चांसेस रहेंगे, तो उस केस में एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप इनको कवर करके चल सकते हैं। तो ज्यादातर ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी। फिर आते हैं क्लोई ट्रेन, तो 107 मैचेस की 86 इनिंग्स में 1209 रन है, 20 का एवरेज, 134 का स्ट्राइक रेट है, 38 विकेट्स ले रखे हैं। ये वर्ल्ड कप काफी मीडियोकर गया है, या मैं कहूंगा बिलो एवरेज गया है इनका वर्ल्ड कप, और बैटिंग से बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, और साथ ही साथ बॉलिंग में भी इन्होंने 2 ही विकेट्स लिए हैं, और हर मैच में ना 3 ओवर्स के करीब डाले ही डाले इन्होंने, तो बॉलिंग से भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देती है, इसलिए इनको टीम में रखना आपके लिए मजबूरी हो जाता है, भी किसी भी वे में परफॉर्म करके दे सकती हैं आपको, तो इस वजह से टीम में जरूर रखिएगा, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस के लिए सोचिएगा भी नहीं। फिर आती है नडीन दे क्लर्क, तो 61 मैचेस की 42 इनिंग्स में 528 रन है, 26 का एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स 45 ले रखे हैं। ये वर्ल्ड कप में इन्होंने टोटल 3 ही विकेट ले रखे हैं, और बैटिंग इनकी ज्यादातर मैचेस में आई नहीं है, क्योंकि बैटिंग काफी नीचे करने आती है ये आपके लिए सिचुएशन बेस्ड पिक रहेंगी। अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करता है तो उस केस में आप इनको टीम में रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे ये डेथ में बॉलिंग डालेंगी, तो उस केस में आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेगी। साउथ अफ्रीका सेकंड बॉलिंग करता है तो वहां पे आराम से इनको छोड़ दीजिएगा। फिर आती है एनरे डायरेक्शन, तो रोल पे क्लैरिटी इतना रहेगा नहीं, बैटिंग आएगी नहीं, बॉलिंग मिलती नहीं है ज्यादातर केसेस में, तो आराम से आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग के लिए अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी। फिर आती है सिनालो जाप्ता, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इनकी बैटिंग आएगी नहीं, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आती है एन मबाला, तो 57 मैचेस में 48 विकेट ले रखे हैं, इस वर्ल्ड कप की वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं ये, और जरूर कवर करके चलिए, अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। फिर आती है अयाबोंगा काका, तो 67 मैचेस में 59 विकेट ले रखे हैं, तो फॉर्म इनका भी कंसर्न है, पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 विकेट्स लिए हैं। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करता है तो उस केस में आप कवर करके चल सकते हैं, वहां पे डेथ में बॉलिंग करेंगी, सेकंड बॉलिंग के केस में ये उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी। अब अगर बात करें ड्रीम इलेवन टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से आप इजी गेज को लेके चल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से मैडी ग्रीन को कवर करके चल सकते हैं, लेकिन उनकी बैटिंग आने के चांसेस बहुत कम है, फॉर्म खराब चल रहा है, तो इजी गेज क्योंकि आपको विकेट कीपिंग बैकअप देती है, इस वजह से मैं इनको कवर करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से लॉरा वॉलकॉट आपके लिए अच्छे पिक रहेंगी, सूजी बेट्स आपके लिए अच्छी पिक रहेंगी। आप चाहें तो तास्मिन ब्रिड्स को यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, और जॉर्जिया प्लीमर को भी आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अभी इनको कवर करके नहीं चल रहा हूँ। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से मैरिजान कैप मैंडेटरी पिक होती है, एमिलिया कैर मैंडेटरी पिक होती है, क्लोई ट्रेन मैंडेटरी पिक होती है, नडीने दे क्लर्क को भी आप कवर करके यहाँ से चल सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से एन मबाला आपके लिए मैंडेटरी पिक रहती है, ईडन कार्सन आपके लिए मैंडेटरी पिक रहती है, रोजमेरी मैर आपके लिए मैंडेटरी पिक रहती है, और लिया ताहू आपके लिए यहाँ से मैंडेटरी पिक रहती है। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस रहेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा,
और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। वहाँ डे टू डे बेसिस पे आपके लिए वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका मैथ सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाएंगे तो आप ज़्यादा इफेक्टिव टीम बनाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।